दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी पर, जहां हम हिंदी की तैयारी को बनाते हैं आसान। तो तैयार हो जाइए अपने पेन और नोटबुक के साथ, बैठिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुदामा चरित किसकी रचना है? घनानंद, रसखान, कृष्णदास, नरोत्तम दास। हाँ जी, बताइए सुदामा चरित किसकी रचना है? तो आपको याद रखना सुदामा चरित के रचनाकार नरोत्तम दास जी हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें अब घनानंद की कौन सी रचना है जो इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना सुजान सागर। कौन सी है? सुजान सागर। ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना घनानंद की। रसखान की कौन सी रचना इंपॉर्टेंट है? तो आपको याद रखना सुजान रसखान। कौन सी? सुजान रसखान। ये किसकी रचना है? रसखान की रचना है। बात करें कृष्णदास की कौन सी रचना है? तो आपको याद रखना जुगलमान चरित। जुगलमान चरित ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना किसकी है? कृष्णदास की। और क्वेश्चन क्या था हमारा? सुदामा चरित किसकी रचना है? तो आपको याद रखना नरोत्तम दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? अवधी, ब्रजभाषा, अपभ्रंश, भोजपुरी। हाँ जी, सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? तो आपको याद रखना सूरदास की अधिकतर रचनाएं बोला जाए यह लगभग संपूर्ण काव्य, आपको याद रखना ब्रजभाषा में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? सूरदास की अधिकतर रचनाएं ब्रजभाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, रूप मंजरी। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो आपको याद रखना जो दान लीला है ये नंददास की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और ये नंददास की रचना नहीं है, किसकी रचना है? तो आपको याद रखना चतुर्भुज दास की। किसकी? चतुर्भुज दास या रसखान। आपको दोनों में से कोई भी मिले आप दोनों पे टिक लगा सकते हो, या किसी एक पे आपको ऑप्शन में दिया गया तो आप एक पे लगा सकते हो। तो आपको याद रखना जो दान लीला है ये चतुर्भुज दास व रसखान की रचना है, ये नंददास की रचना नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य, नाभादास, निम्बिकाचार्य, नंददास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो आपको याद रखना वल्लभाचार्य की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा चरित के लेखक है सूरदास, रत्नाकर, नंददास, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, सुदामा चरित के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना जो सुदामा चरित है इसके लेखक नंददास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? सुदामा चरित के लेखक नंददास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक है नंददास, चतुर्भुज दास, कृष्णदास, चीत स्वामी। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना कृष्णदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? रहीम, सूरदास, तुलसीदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो आपको याद रखना सूरदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? सूरदास कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव चरित के रचयिता है रसखान, नरोत्तम दास, स्वामी हरिदास, भिखारी दास। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना जो ध्रुव चरित है इसके रचयिता नरोत्तम दास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? ध्रुव चरित के रचयिता नरोत्तम दास है। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूरसावली, रास पंचाध्यायी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना कौन सी नहीं है? रास पंचाध्यायी सूर्य की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला था? वो इसलिए बोला था, अब ये बताइए रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना नंददास की। किसकी है? नंददास की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया कि रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना
नंददास की। बाकी बात करें सूरसागर साहित्य लहरी सूरसावली, ये किसकी रचना है? सूरदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हित 84 के रचयिता है नंददास, हित हरिवंश, छीत स्वामी, स्वामी हरिदास। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, हित 84 के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना हित 84 के रचयिता हित हरिवंश है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? हित 84 के रचयिता हित हरिवंश है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है सिद्धांत संग्रह, महाभाष्य, अध्यात्म रामायण, अणुभाष्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये भी क्वेश्चन ऐसा है हर एग्जाम में पूछा गया, तो बताओ वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? आपको याद रखना कौन सा ग्रंथ है? अणुभाष्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम अणुभाष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। हाँ जी, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? आपको याद रखना रूप गोस्वामी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी है। बात करें वल्लभाचार्य का कौन सा ग्रंथ है? तो आपको याद रखना पूर्व। बताइए जल्दी से, मेरा साथ बोला कीजिए, बल्कि मुझसे पहले बोला कीजिए, जिससे आपको अपनी तैयारी का लेवल समझ में आएगा। कौन सा है? पूर्व मीमांसा। हाँ जी, अब बताइए क्या नाम है पूरा? पूर्व मीमांसा भाष्य। ये किसका ग्रंथ है? तो आपको याद रखना वल्लभाचार्य का। ये इनका काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। बाकी बात करें उज्ज्वल नीलमणि का रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेह लीला के रचयिता है रैदास, पीपा, विष्णुदास, वेणी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? स्नेह लीला के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना स्नेह लीला के रचयिता विष्णुदास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? स्नेह लीला के रचयिता विष्णुदास है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? नंददास, सूरदास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रस खान, आलम, नागरीदास, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। बताओ प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो आपको याद रखना प्रेम वाटिका रस खान की काव्य कृति है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1614। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार सूरदास, नंददास, बिहारी, विद्यापति। हाँ जी, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना नंददास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार नंददास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टयाम किसकी रचना है? पंत, नावादास, निराला, घनानंद। हाँ जी, अष्टयाम किसकी रचना है? तो आपको याद रखना अष्टयाम भक्ति काल के कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नावादास की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? अष्टयाम नावादास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? सूरदास, बालकृष्ण, मीराबाई, कबीर। हाँ जी, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना किसकी है? मीराबाई की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हाँ जी, क्या बताया? नरसिंह जी की मायरा मीराबाई की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई, चित्त स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी। हाँ जी, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो आपको याद रखना मीराबाई की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? मीराबाई का मलाल मीराबाई की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। सूरदास, रैदास, नंददास, मीराबाई। हाँ जी, राग गोविंद के रचयिता कौन है? तो आप सभी को पता है राग गोविंद के रचयिता कौन है? मीराबाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? राग गोविंद के रचयिता धर्मनिरपेक्ष कवित्री मीराबाई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रस खान, मीराबाई, रत्नाकर, विद्यापति। हाँ जी, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना रस खान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, कवि प्रिया। हाँ जी, कौन सी नंददास की कृति नहीं है? दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना, आपका कितना स्कोर गया है और आपको क्लास मेरी कैसी लगी है। अभी बताइए कौन सी नंददास की कृति नहीं है? तो आपको याद रखना जो कवि प्रिया है ये नंददास की कृति नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बाकी बात करें रूप मंजरी, मान मंजरी और विरह मंजरी, ये किसकी है? नंददास की कृति है। जो कवि प्रिया है ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना केशव दास की। किसकी है? जल्दी से बताइए। केशव दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद नाटक इनमें से किसकी रचना है? नंददास, ध्रुवदास, गंग, रहीमदास। हाँ जी, मद नाटक किसकी रचना है? तो आपको याद रखना मद नाटक रहीमदास की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? मद नाटक रहीमदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तमाल के रचयिता हैं सुंदरदास, नाभादास, अग्रदास, कृष्णदास। हाँ जी, भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना भक्तमाल के रचयिता नाभादास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? भक्तमाल के रचयिता नाभादास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास की प्रमुख रचना है रामायण, कीर्तनावली, रामचरितमानस, रामरासो। हाँ जी, तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो आप सभी को पता है कौन सी है? रामचरितमानस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब रामचरितमानस की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1574। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि रामचरित के कांडों का क्रम क्या है, तो आपको याद रखना, इसलिए सभी लोग कमेंट करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, साकेत। हाँ जी, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आप सभी को पता है रामचरितमानस, गीतावली और कवितावली, ये किसकी रचना है? तुलसीदास की। जबकि बात करें साकेत, ये तुलसीदास की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब साकेत किसकी रचना है? तो आपको याद रखना राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। आपको याद रखना ये मैथिली शरण गुप्त की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत पेपर में पूछी जाती है। अगर प्रीवियस पेपर लगाते हो तो ये आपको जरूर मिलती होगी। मैंने आपको क्या बताया? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आपको याद रखना साकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, हनुमान बाहुक। हाँ जी, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो आपको याद रखना वो कौन सी है? हनुमान बाहुक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया, तो आपको याद रखना तुलसीदास की अंतिम रचना हनुमान बाहुक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पद्मावत, चंदायन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो आपको याद रखना कौन सी नहीं है? विनय पत्रिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब विनय पत्रिका कौन सी भाषा में है? तो आपको याद रखना ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। ये अवधी भाषा की रचना नहीं है। बात करें विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो आप सभी को पता है कौन है? तुलसीदास। और रामचरित के कौन है? तुलसीदास है। पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो आपको सभी को पता है मलिक मोहम्मद जायसी। और चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रस मंजरी। हाँ जी, तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना रस मंजरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब रस मंजरी किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना नंददास द्वारा रचित रचना है, ये तुलसीदास की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्वी रामायण किसकी रचना है? सूरदास, नंददास, तुलसीदास, केशवदास। हाँ जी,
परवे रामायण किसकी रचना है? तो आपको याद रखना तुलसीदास की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? परवे रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? राम ध्यान मंजरी, कृष्ण गीतावली, राम सत्सई, रामांश पद्धति। हाँ जी, कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो आपको याद रखना जो कृष्ण गीतावली है तुलसीदास की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि एवं ब्रज दोनों में रचना करने वाले कवि हैं? सूरदास, घनानंद, तुलसीदास, उपर्युक्त सभी। हाँ जी, अवधि एवं ब्रज दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? तो आपको याद रखना तुलसीदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचयिता नावादास के गुरु का नाम था? नरहरिदास, विठलनाथ वल्लभाचार्य, अग्रदास। हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? भक्तमाल के रचयिता नावादास के गुरु का नाम क्या था? तो आपको याद रखना अग्रदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? भक्तमाल के रचयिता नावादास के गुरु का नाम अग्रदास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? कवितावली, रामाज्ञ प्रश्न, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तुलसीदास ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? तो वो कौन सी थी? विनय पत्रिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें विनय पत्रिका में पद कितने हैं? तो आपको याद रखना कितने हैं? 279। कितने पद है? 279 पद है, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास, नंददास, परमानंद दास, सूरदास। हाँ जी, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास है। जो तुलसीदास है ये रामाश्री शाखा के कवि हैं। कौन सी? रामाश्री शाखा के कवि हैं। रामाश्री शाखा। आपको याद रखना ये पॉइंट। अगर नहीं याद रख सकते हो तो एक कॉपी ले लिया करो, उसमें ये पॉइंट लिख लिया करो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्व रत्नाकर का लेखक कौन है? सेनापति, नरोत्तम दास, बलभद्र मिश्र, केशव दास। हाँ जी, कवित्व रत्नाकर के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना सेनापति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, विद्यापति। तो दोस्तों आपको याद रखना किसके बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास के। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल गोसाई चरित के रचनाकार है? नावादास, बेनी माधव दास, प्रियदास, नरहरिदास। हाँ जी, मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना बेनी माधव दास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? मूल गोसाई चरित के रचनाकार बेनी माधव दास हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है? रामायण प्रदीपम, गंगा शतकम, महावीर चरितम, अज्ञे भारतम। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मेघाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति कौन सी है? तो आपको याद रखना कौन सी है? रामायण प्रदीपम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? अखरावत, पद्मावत, आखिरी कलाम, नागवती विरह। हाँ जी, कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो आपको याद रखना नागमती विरह। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? नागमती विरह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। जबकि बात करें अखरावत, पद्मावत और आखिरी कलाम, ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजतुल हकायक के रचयिता हैं? शेख नबील, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, उस्मान। हाँ जी, रोजतुल हकायक के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना नूर मोहम्मद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? रोजतुल हकायक के रचयिता नूर मोहम्मद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखरावत काव्य कृति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, मंजन, कुतवन, उस्मान। हाँ जी, अखरावत काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना मलिक मोहम्मद जायसी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, कुतवन, सूरजदास, जायसी।
दोस्तों इसका आंसर मुझे सभी लोग कमेंट में बताना, कहरनामा किसकी रचना है, सभी का मैं चेक करूंगी, सभी लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रावली किसकी रचना है, उस्मान, कासिम शाह, शेख नबी, नूर मोहम्मद। हाँ जी, चित्रावली किसकी रचना है, तो आपको याद रखना उस्मान की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, चित्रावली उस्मान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, शेख नबी। हाँ जी, ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना शेख नबी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बात करें इसका रचना काल क्या था, तो आपको याद रखना 1619। मैंने आपको क्या बताया, ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमालती के रचनाकार है मंझन, जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद। हाँ जी, मधुमालती के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना मधुमालती हिंदी सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि मंझन की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चन्नायन के रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी, मंझन, कुतुबन, मुल्ला दाऊद। हाँ जी, चन्नायन के रचयिता कौन है, तो आप सभी को पता है कौन है, मुल्ला दाऊद। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जायसी की रचना नहीं है, पद्मावत, इंद्रावती, अखरावत, आखिरी कलाम। हाँ जी, जायसी की रचना कौन सी नहीं है, तो आपको याद रखना जो इंद्रावती है जायसी की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, इंद्रावती जायसी की रचना नहीं है। बाकी बात करें पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, ये किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदायन की रचना कब हुई थी, 1379, 1540, 1503, 1307। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदायन की रचना कब हुई थी, 1379, 1540, 1503, 1370। हाँ जी, चंदायन की रचना कब हुई थी, तो आपको याद रखना 1379 में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग वासुदी के रचनाकार है मुल्ला दाऊद, शेख रहीम, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। हाँ जी दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ अनुराग वासुदी के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना नूर मोहम्मद। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे बेकार बनाए रखिए। Thank you guys for watching this video.